आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। मैं आशा करती हूँ 2 दिन आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और समझा होगा। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी रीति से वचन समझ में आया होगा और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज हम अपने तीसरे पाठ को अध्ययन करेंगे। और जिस प्रकार हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से यशायाह और यिर्मयाह के विषय में सीखा, आइए उसी प्रकार से आज हम अपने तीसरे दिन भी परमेश्वर के उन अभिषिक्त नबियों का जनों के विषय में सीखे जो परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, अपने कार्यों के लिए चुना है। आज के दिन हम लोग अपने तीसरे दिन में, हमारे जो तीसरे दिन के पाठ का नाम है वो है परमेश्वर की बुलाहट मूसा के लिए। हम मूसा के विषय में देखेंगे। आज के दिन हम सब बचपने से मूसा की बहुत सी कहानियों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग मूसा का जो किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुना, उसको बुलाहट दी, उस विषय को हम लोग देखेंगे जो पाया जाता है निर्गमन पहला अध्याय से लेकर हम चौथे अध्याय तक का हम मनन करेंगे। और आज का जो हमारा मुखाग्र पद है वो रहेगा भजन संहिता 139 का 1 और 2। तो आइए हम लोग अपने इस अध्ययन को शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग उससे पहले कि अपने अध्ययन करें, इस प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करेंगे। जाए। दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। जितने बच्चे पिता इस वक्त आपके पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को बहुत आयत की आशीष दीजिए परमेश्वर। और आज के वचन को समझने के लिए आपसे बुद्धि ज्ञान समझ को चाहते यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग जिस प्रकार से मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि आज हम लोगों का पाठ का नाम है परमेश्वर की मूसा को बुलाहट। और मूसा की बुलाहट में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय से 4 अध्याय तक हम कुछ बातों को देखने पाएंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग पहला वर्णन देखते हैं कि इसराइलियों के दुख के विषय में, कि वहाँ पर इसराइलियों को इतना दुख दिया जाता था जिसके कारण से हम देखते हैं मिस्री जो लोग थे वो इसराइलियों को दुख पे दुख दिया करते थे। और इस कारण परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर क्या है, परमेश्वर उसका चुनाव करता है। और उसी पहले ही अध्याय में हम देखते हैं धाइयों पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और पहला अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री स्त्रियां जो मिस्र की राजा की ने आज्ञा दी। इनको एक आज्ञा मिली थी कि जैसे ही इब्री स्त्रियां जो बच्चों को जन्म दे, उनको जितने लड़के थे उनको वो क्या करे, मार डाले। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने धाइयों पर क्या करा, अनुग्रह किया, क्योंकि वो लोग उन बच्चों को क्या करती थी, बचाती थी। और इस प्रकार परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह किया। तीसरी चीज़ हम देखते हैं मूसा का जन्म। हम सब जानते हैं मूसा का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसको फिरौन की जो बेटी थी उसने उसको पाला पोसा और उसके छत्र छाया में मूसा फिरौन के यहाँ उस राजमहल में रहकर मूसा का पालन पोषण हुआ। लेकिन हम देखते हैं मरियम जो उसकी बहन है, जो चुपके से देखती है और अपनी माँ को बुलाकर लाती है और उसकी माँ के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। और हम देखते हैं कि मूसा की माँ ने उसको बचपने से उन व्यवस्था की बातों को, जो इब्री लोग जो व्यवस्था की बातें, जो वचन की बातें, जो परमेश्वर की आज्ञाएँ हैं, वो सारी चीज़ें मूसा को वो क्या है, बचपने से देती गई। और हम देखते हैं कि जब हम इसको पढ़कर आते हैं, हम ऊपर जाते हैं तो हम निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 11 पद में हम लोग देखते हैं कि मूसा जो है मिद्यान देश की ओर क्या है, भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि मूसा अपने गुस्से पर क्या नहीं रखता, कंट्रोल नहीं कर पाता। अपने गुस्से को हम लोग देखते हैं, हम सब लोग क्या है, जवान है और हमारे अंदर एक गर्म खून होता है। और हमेशा कोई बात होने से हम बहुत जल्दी क्या होते हैं, तीव्रता से बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को क्या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जहाँ पर गुस्सा बहुत जल्दी हम लोग क्या है, क्रोधित हो जाते हैं। और यहाँ पर मूसा की भी स्वभाव को हम लोग देखते हैं। जब ये देखता है कि एक मिस्री और इब्री भाई 2 में लड़ाई होती रहती है, तब ये वहाँ पर देखता है कि ये मेरे इब्री भाई को मार रहा है, और वो जाकर क्या करता है, उस मिस्री भाई को क्या करता है, मार डालता है। और एक हत्या का अपराध जो है, ये बहुत बड़ा पाप और एक बहुत बड़ी
गलती जो है मूसा के द्वारा यहाँ पर होती है। और जब ये पाप और ये गलती जब वो कर लेता है, तब हम देखते हैं कि ये फ़िरौन के सामने से क्या है, भागता है और भाग कर मिद्यान देश को क्या है, चला जाता है। और इसी प्रकार पियो, हमारी कई बार पाप जो है हमारा पीछा करते रहता है। हम किसी बात में जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तो वो हमको क्या करता है, पाप में और भी क्या करता है, लेकर जाता है। यहाँ पर मूसा ने उन बातों को देखा और अपने जीवन में उन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाया और उस क्रोध में आकर इसने उस बड़े कदम को उठा दिया। और हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं आगे, जब ये इस प्रकार का काम हुआ और जब मूसा, हम देखते हैं मूसा का विवाह हुआ, उसके बाद वो आकर अपने ससुर इत्रो के भेड़ बकरियों को जब चराने लगा, और हम देखते हैं उस बीच में परमेश्वर उसको क्या करता है, उसकी बुलाहट उसके पास आती है, परमेश्वर एक दर्शन उसे देता है। और में देखेंगे कि मूसा का दर्शन, और किस प्रकार मूसा को एक झाड़ी तो दिखती है लेकिन वो क्या नहीं होती, भस्म नहीं होती। वो इस बात को देखते रहता है कि एक झाड़ी जो जल रही है और वो क्या नहीं होती, भस्म नहीं होती। और ये जो दर्शन है, जब ये दूत उसको इस चीज़ को देखता है, तो लिखा हुआ है कि ये जो दूत जो उसके पास आता है, परमेश्वर मूसा के पास जो दूत आता है, एक दर्शन को लेकर वहाँ पर आता है। और लिखा हुआ है दूसरे पद में, 3 अध्याय उसका दूसरा पद में लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको क्या किया, दर्शन दिया। आज ये दूत हमारे माध्यम है, दूत जो है परमेश्वर के एक माध्यम है, जो परमेश्वर क्या है, अपने माध्यमों के द्वारा उन लोगों को लेकर आता है। आज परमेश्वर के दास दासी और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वासी जन जो हमें शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, उसकी नज़दीकता में लाते हैं, हमें उनकी बातों को क्या करना है, सुनना है, सीखना है, आज्ञाकारिता में हमको क्या है, आगे बढ़ते जाना है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा एक स्टेप को उठाया यहाँ पर, और मूसा स्टेप को उठाने के बाद हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उस दर्शन को देखने आगे बढ़ा। तो हम देखते हैं सबसे पहला काम उसने देखा, फिर आगे बढ़ा और सुना उस आवाज़ को। आप ठीक से अपने बाइबलों में उस वचन को पढ़ेंगे तो वो दर्शन को वो जो देखता है उसको देखता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसको सुनता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में रोमियो 10 उसका 17 में लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमें उन बातों को सुनना है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। और हम देखते हैं कि आगे जब परमेश्वर उसे बोलता है कि तू अपने पाँव से जूती उतार दे, वहाँ पर वो आज्ञाकारिता हम उसके जीवन में देखते हैं जो वो परमेश्वर के प्रति करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं फिर परमेश्वर मूसा को चुनता है, इसलिए कि हम तीसरा उसका 14 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास क्या है, भेजा है। और हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर चुनता है इसलिए कि वो इस्राएलियों को क्या करे, वहाँ से छुड़ाए। मिस्र देश में जो उस दुख को, पीड़ाओं को वो सह रहे थे, उनसे छुटकारा को पाए। उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको और हमें चुनता है, इसलिए कि हमारे लोग जो आज खोए हुए हैं, पापों में हैं, हम परमेश्वर, हो सकता है हमारे जीवन में भी मूसा के समान बहुत से पाप, बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, और हमें अपने परमेश्वर, फिर भी वो हमारे उन पाप, उन गलतियों को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और अपने दर्शन को, अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को, अपने वचनों को हमारे पास भेजता है, अपने लोगों को हमारे पास भेजता है, ताकि हम उसके द्वारा उसकी आत्मिक आवाज़ को, उसकी बुलाहट को समझे, उसको जाने, ताकि हम परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताए। और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर जब मूसा को चुनता है तो मूसा भी यहाँ पर बहाना करता है। जब आप 4 अध्याय में जाएंगे तो लिखा हुआ है कि मूसा बहाना करता है कि प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, मैं तो मुँह का क्या हूँ, भद्दा हूँ। कई बार हम लोगों को कोई प्रार्थना मिलती है या वचन बोलने मिलता है या कोई भी जो भी कार्य, हम सोचते हैं हम इसके योग्य नहीं है और ये काम हम नहीं कर सकते, और कई बार हम उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमको याद रखना है, जो भी काम करें हम ऊपर के लिए करें। यहाँ पर भी परमेश्वर मूसा को उत्तर देता है
कि मुझ यहोवा को छोड़। यहाँ पर लिखता है कि यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है क्या, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। आज जैसे भी हम स्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हम जैसे भी हैं, हमारा परमेश्वर हमको क्या है, पसंद करता है, हमको बुलाता है और हमको चुनता है ताकि हम उसकी महिमा के लिए क्या करें, अपने आप का समर्पण करें। और यहाँ पर जिस प्रकार मूसा के क्रोध को परमेश्वर ने कंट्रोल किया, मूसा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया, आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक बड़े परिवर्तन को चाहता है। हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी ओर देखें। जब हम उसकी ओर देखेंगे, हम जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे, तब परमेश्वर एक अद्भुत काम हमारे जीवन में करेगा। क्योंकि जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी संगति में जब रहते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमसे बोलती है और बातचीत करती है और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। और हमको कोशिश ये करना है कि हम बहाने लेकर ना बैठे, पर परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरा करे। जिस प्रकार मूसा ने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी स्थिति को बताया, बहाना किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था मूसा के लिए कि वो उसको चुने और वो इसराइलियों के लिए एक आशीष का कारण, अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। उसी प्रकार आज आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है, हम अपनी उस बुलाहट को जाने। हो सकता है आज हमारे पाप, हमारे जीवन में बहुत ऐसे गलत काम होंगे शायद, जिसके कारण हम परमेश्वर के नज़दीकता में नहीं आना चाह रहे होंगे। हो सकता है हम सोच रहे होंगे कि मैं बहुत पापी हूँ, कैसे मैं परमेश्वर के पास जाऊँ। लेकिन परमेश्वर इसी बात को कहता है कि मेरे बेटे तू लौट आ। और आज भी परमेश्वर हमको उस बुलाहट से हमको बुलाता है। तो हमें आज के वचन के अनुसार इस बात को सुनना और समझना है कि हमें अपने परमेश्वर की नज़दीकता में आना है और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने आज हमें इस पाठ को समझने के लिए हम सबों की सहायता की, अपनी अगुवाई में हमें इन बातों को समझाया। एक विशेष सूचना यही है कि जिस प्रकार मैं आपको हमेशा इस बात को बताती हूँ कि हमारे इस क्लास होने के बाद हम जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, मोबाइल में जो आता है, उसको आप हल करिए और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि कहीं पर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, कहीं पर कोई बातें यदि समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए धन्यवाद की हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के अध्ययन के लिए। प्रभु आज इस तीसरे दिन में प्रभु जी आपने मूसा के जीवन से जिन बातों को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट किया है, होने दीजिए परमेश्वर पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर, जितनों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, हर एक के हृदय में अद्भुत कार्य होने दीजिए प्रभु। हम सब के गलती, गुनाह, पाप, अपराध को क्षमा करिए प्रभु जी, और हमें पिता परमेश्वर अपने लिए पिता तैयार करिए ताकि आपकी बुलाहट को हम सुने, सीखे, समझे परमेश्वर पिता, और अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आदर महिमा आपको देते यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन।